जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा पैसा कहीं डूब जाए या फंस जाए तो उसे कैसे निकाला जाए। पहले तो हम बड़े प्यार से मांगते हैं कि हमारा पैसा दे दो, तो लोग नहीं देते हैं, आनाकानी करते हैं, कहते आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। फिर क्या होता है, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, और जब फ़ोन उठाते हैं भी हैं कभी तो फिर लड़ाई करने लगते हैं कि यानी पैसा ना मांगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप सीधी तरीके से मांगते हैं और आपका पैसा नहीं मिलता है और नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको उल्टा तरीका करना पड़ेगा। उल्टा तरीका क्या है आप जानते हैं? अगर आप मांग मांग के थक गए हैं तो आप इसमें क्रोध भैरव का प्रयोग करिए, माँ पीताम्बरा का। माँ पीताम्बरा का क्रोध भैरव का जब प्रयोग करेंगे, और इसके दो मंत्र चलते हैं, अगर दूसरा वाला भी लगा देंगे तो उनका हाथ पैर उनको मार ही डालता है। चाहे जितने बड़े वो अपने को तुर्रम खान लगाते हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और मुसलमानों के लिए तो ये बहुत बढ़िया इलाज करता है, इतना बढ़िया इलाज करता है कि उनकी सारी शक्तियां फेल ही रह जाती हैं। ये सोच लीजिए, उसके लिए एक सुअर का दांत भी लगता है। उनको ऐसा सबक सिखाएगा कि जिंदगी में नाम लेंगे, दोबारा पैसा किसी के मानने का नाम नहीं लेंगे। प्यार से बात इंसान आजकल नहीं मानता है, तो उसके लिए यही काम करना चाहिए। अभी हमारे एक भाई थे, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा उनका कोई पैसा ले लिया था और वो 3 बार मांगे, और मोटरसाइकिल भी उनकी रख लिया था। रख कैसे लिया था? जैसे आप और कोई मित्र हो, तो दोनों मित्र थे और उन्हीं के नाम से वो गाड़ी निकलवाए थे, और कागज सारे उन्हीं के मित्र के नाम थे, और उनके खाली बैंक अकाउंट से पैसा कटता था लोन से। अब वो पैसा देने के लिए राजी नहीं थे, और गाड़ी भी मांगते तो लड़ाई होती थी। तो उसमें किया क्या गया, जब वो हमारे पास आया, संपर्क किया, तो हमने उसको यही करवाया, माँ पीताम्बरा का क्रोध भैरव। क्योंकि पहले माँ से आज्ञा ले ली जाती है, उसके बाद इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, और इस मंत्र का 1 लाख जाप होता है। मंत्र है हुम फट फट। मंत्र यही है, छोटा से मंत्र है। आज मैं इसका सात्विक विधान और तामसिक विधान दोनों बताऊंगा, क्योंकि दक्षिणा मार्ग और वामाचार, क्योंकि मैं वामाचार से सारे कार्य करता हूं और वामाचार से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी कहूंगा वामाचार ही करें। और जो लोग मांस मदिरा से दूर रहते हैं, यानी एकदम सात्विक रहते हैं, तो उनके लिए मैं सात्विक भी उपाय बताऊंगा, और वो सात्विक भी कर सकते हैं। क्योंकि सात्विक में इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता और जितना जल्दी तामसिक में आता है। तामसिक में ये 17 दिन में ही पैसा दे दिया था उनका। ये इतना बहुत बढ़िया प्रभावशाली मंत्र है। तो करना क्या? तो सामान ये है, जैसे काला तिल, काली उड़द, दही, यही सामान लगता है, और सिंदूर और दारू। इसमें क्या होता है, ये सात्विक विधान जो मैं बता रहा हूं, ये कंडे किलो पे जोत उठाई जाती है। यानी कंडा रख देते हैं, कंडा जलने लगता है, और उस पर थोड़ा कपूर डाल देते हैं, और कपूर जला देते हैं, उसी पे सरसों के तेल डालते हैं, सब सान लेते हैं, जो सामग्री है उसी पे डालते हैं। ये सात्विक विधान का है। और जब आखिरी में दारू डालते हैं, तो दारू की धार टूटनी नहीं चाहिए। और इसका 1.25 लाख जाप होता है। 1.25 लाख नहीं, 1.25 लाख आप जाप कर देंगे, 10,000 जाप और कर देंगे। करने के बाद और 10 माले का हवन कर देंगे इसी सामग्री से। हवन करने के बाद फिर ये रिजल्ट अपना देता है। और जो तामसिक प्रयोग है उसे कैसे किया जाता है, उसे करने के लिए मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब तामसिक पे चलता हूं। और जो बता रहा था अपने मित्र की, वो जो हमारे पास दिल्ली से आए थे, तो उनका क्या हुआ फिर।
जब इसने ये प्रयोग कर दिया था, इन्होंने तामसिक प्रयोग किया था, अभी तामसिक प्रयोग भी बताऊंगा कैसे किया जाएगा आप लोगों को। तो पैसा मांगते मांगते थक गया। जब इसने ये प्रयोग किया करने के बाद तो उसने उसको जाके क्रोध भैरव, पहले बात तो उसी दिन गया तो उनका पंखा फूंक दिया, जो सोते थे तो उनका पंखा बर गया, और दूसरे दिन उनका टेलीविजन बार दिया। जिससे आप पिक्चर देखते हैं उसे टेलीविजन बोलते हैं या टीवी बोलते हैं या सीडी बोलते हैं, उसको फूंक दिया। अब तीसरे दिन इनके छत पे धम धम की आवाज आने लगी और गेट पे मारे जैसे कोई लात मारे, तो ये बार बार गेट के अंदर आए बाहर जाए, अंदर आए बाहर जाए। इनको रात भर सोने नहीं दिया और सुबह देखे तो गेट उचरा पड़ा। अब ये बड़े सोच में पड़े, फिर भी इनके समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी लैटरिंग आना चालू हो गई, लैटरिंग पे लैटरिंग, लैटरिंग पे लैटरिंग। फिर वो 3-4 तांत्रिकों को दिखाए, फिर भी उनके समझ में नहीं आया ये है क्या चीज। फिर एक तांत्रिक, उसी में से कोई जानकार था, 5वें तांत्रिक के पास गए तो उसने बताया, भैया आपने किसी का पैसा लिया है, उसको दे दो, नहीं तो आपकी खटिया खड़ी कर देगा, क्योंकि ये इतनी उग्र शक्ति है कि मैं भी नहीं संभाल पाता इसको। तो फिर ये बोले, अच्छा उन्होंने साला हमको ऐसे किया, मैं अब उनको ऐसा सबक सिखाता हूँ। वो सोचे, और क्रोध भैरव को तो जानते हो सब लोग, क्रोध चढ़ जाता तो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे जितना बड़ा तुर्रम खान हो। उनको गाड़ी से ऐसा एक्सीडेंट किया, दोनों हाथ भी टूट गए और दोनों पैर भी टूट गए। जब अस्पताल में एडमिट किया गया तो जब इंसान का खाली दिमाग होता है ना, तो कुछ में कुछ सोचता जरूर है। तो इनके समझ में आया कि वो तांत्रिक सही बता रहा था। इनके बहुत सारे पैसे भी बर्बाद हुए, खूब तांत्रिकों ने इनसे पैसे भी लूटा, कोई 7,000 लिया, कोई 11,000 लिया, कोई 21,000 भी लिया। इनके पैसे काफी बर्बाद हुए, मगर इनका काम हुआ नहीं, क्योंकि अपनी भगवती जहां पर होती है, न्याय की देवी है ये। इसको जो भी करे पहले अपनी भगवती माँ पीताम्बरा से अनुमति ले ले, उसके बाद फिर क्रोध भैरव को लगाए। इसके कुछ सिस्टम होते हैं लगाने के। अगर ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, ये हमारे शिष्य भली भांति जानते हैं और बड़े शांति पूर्वक से इन्हें कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने शिष्यों के लिए अनुमति देता हूँ। ये हमारे शिष्य बेधड़क कर सकते हैं, और नहीं ये दूसरों के लिए नहीं है। हमारे शिष्य जितने हैं सब लोग करें और लाभ ले इसका। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर अब बेड पे पड़े पड़े जब सोते थे तो फिर उन्होंने इस आदमी को बुलाया, और बुलाने के बाद 17वें दिन इसका पूरा पैसा दे दिया, और ये अपना पैसा भी पा गया और सुरक्षित चला आया। और फिर ये जाकर धीरे धीरे माई से इन्होंने गुहार लगाई, माता मेरा पैसा मिल गया है, अब उस बालक को क्षमा कर दिया जाए। तो उसके तबीयत में सुधार होने लगा और वो महीना के अंदर ही ठीक हो गया। नहीं तो इतनी जल्दी हड्डी टूटने पर, पैर टूटने पर कोई सही नहीं होता है। 1 से 1.5 महीने के अंदर वो व्यक्ति सही हो गया। उसके बाद इसमें प्रयोग कौन सा किया गया था, इसमें बकरे की कलेजी लाई गई थी, और बकरे की कलेजी के 36 टुकड़े करे जाते हैं, और हर टुकड़े पे सिंदूर लगाया जाता है, और इसमें 10 माले का हवन होता है, और 1 लाख मंत्र जाप होता है, 10,000 मंत्र और जाप करते हैं। दशानन इसलिए जाप कर देते हैं क्योंकि हवन करने में हमें आसानी हो जाता है, खाली 10 माले का हवन करना पड़ता है। कंडा जला लेते हैं, काला तिल, सरसों, और इसमें दही नहीं मिलता है, दही वो सात्विक वाले में मिलता है, क्योंकि दही उड़द जब मिलता है तो ये मांस बन जाता है, तो इसमें दही का खेला नहीं चलता है। काली उड़द, काला तिल, सेंधा नमक, सरसों
इनको सबको तेल में सान लिया जाता है सरसों के, और फिर इसी से हवन किया जाता है और दारू की धार डाला जाता है। दारू की धार डालते हुए टूटनी नहीं चाहिए। जब इसमें हवन करते हैं तब स्वाहा लगाते हैं, हुम फट फट स्वाहा, ये मंत्र है क्रोध भैरव का। और इसे जिसके लिए करें बहुत जल्द रिजल्ट सामने आता है, और सोच समझ के करें। अगर मांग मांग के आप थक गए हैं, 2-4 बार मांगिए, अगर नहीं देता है तब इसका प्रयोग करें। डायरेक्ट किसी के ऊपर ऐसे प्रयोग ना करें। और ये प्रयोग बहुत तगड़ा जाता है। और इसी एक क्रोध भैरव का शमशान से चलता है, वो इससे भी खतरनाक हो तो जान ही ले बैठता है। अगर जिसके ऊपर कर दिया जाए तो वार कभी खाली नहीं जाता। समय जरूर लगता है, 15 से 20 दिन के अंदर इंसान का काम हो ही जाता है। ये सोच लीजिए आप। तो इसका आप 1 लाख जाप करें, 10,000 और जाप कर दें, उसके बाद 10 माले का हवन कर दें। दारू ऐसे गिराते रहें कि धार ना टूटने पाए और मंत्र आपका चलता रहे। हुम फट फट, ये मंत्र है। और जब हवन मारते हैं तब स्वाहा लगाते हैं। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ पीताम्बरा, क्योंकि पीताम्बरा माई बहुत दयालु है।